अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को जो है वो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना था, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो 10th क्लास के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो है वो चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, और उसके जो है वो आज हम लेक्चर के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बेटा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनके लिए टफ होती हैं, वो उसको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जो है वो आपके ना सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बल्कि आप इसको बआसानी जो है वो अपने दिमाग के अंदर जो है महफूज भी कर सकते हैं। तो सबसे और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो है वो है आपके पास स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो उसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं आज आपको प्रॉब्लम को समझने का जो है वो वे भी बताऊंगा, और इसके अलावा न्यूमेरिकल को कैसे इजीली सॉल्व करना है वो भी आज जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है कि गिवन डाटा। गिवन डाटा वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो गिवन है। ये गिवन डाटा जो है वो हमें एक स्टेटमेंट के अंदर से जो है वो मिल जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से। ठीक है, दूसरी चीज हमारे लिए ये होती है दैट इज टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड करने के लिए कौन सी चीज है जो वैल्यू हमें, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जो चीज हमें फाइंड करने के लिए कही जाएगी, वो चीज जो है वो हम इस टू फाइंड के अंदर लिखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज सोल्यूशन या फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन या फॉर्मूला, ये 3 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपके पास जो है वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। सबसे मेन चीज है चैप्टर के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होते हैं वो सारे आपके चैप्टर के अंदर, टॉपिक्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। तो लिहाजा इन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इन चैप्टर की जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देख लें, ताकि आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तब आपके लिए जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो ये लिखी हुई है। स्टेटमेंट ये कहती है द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, जमीन पर उसकी लेंथ क्या होगी। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, उसकी लेंथ मून पर क्या होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर उसने एक सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया कि एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपके सामने जो है वो एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो है वो आपके पास टाइम पीरियड वो क्या है जी, 2 सेकंड टाइम पीरियड है। वो आपसे ये कहता है कि आपने सिंपल पेंडुलम की लेंथ बतानी है। लेंथ आपने इसकी बतानी है अर्थ के ऊपर, जमीन पर इसकी लेंथ क्या होगी, और चांद पर अगर इस सिंपल पेंडुलम को रखा जाए तो चांद पर जो है वो इसकी लेंथ क्या होगी। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद उसने कुछ बातें लिखी है, दैट इज जीएम। G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और स्मॉल m का मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है। चांद के ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। उसका फॉर्मूला ये है कि वो GE यानी अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको जब हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है मून के ऊपर। तो लिहाजा ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून कैलकुलेट करने के लिए, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ GE आपके पास ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी इसका काफी जिक्र है। दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जमीन के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। इस प्रॉब्लम के अंदर से जो है वो अब हम गिवन डाटा जो है वो निकालना शुरू करते हैं। वही 3 पार्ट जो मैंने आपको बताया, गिवन डाटा, टू प्रूफ एंड फॉर्मूला, ये 3 चीजें जो है उसमें से निकालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, हमें गिवन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। ये हमें गिवन है। जाहिर बात है स्टेटमेंट के अंदर उसने बता दिया कि टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड जो है वो मुझे गिवन था। ठीक हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ मून, ये भी हमें फाइंड करना है। हमें ये चीज गिवन है GE। तो मैं कहता हूं GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ आ गया।
अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यही फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है 10, जब आपने 10 डिवाइडेड बाय 6 किया तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज, अब इसको जब डिवाइड करेंगे, अब इसको कैलकुलेटर में फौरन जो है वो डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की जो है वो मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हमें गिवन थी, एक ये चीज गिवन थी, एक ये चीज गिवन थी। अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी टू फाइंड। अच्छा जी, टू फाइंड हमने क्या करना है देखते हैं। यहां पर दो चीजें हैं फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑन अर्थ, ठीक है, ये फाइंड करना है, और लेंथ ऑन मून ये फाइंड करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेरे पास अपने ए पार्ट जो है फाइंड करना है जी लेंथ ऑन अर्थ, ये फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर पे लेंथ ऑन मून, हमने ये दो चीजें जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को समझते हुए हमने गिवन डाटा लिख लिया और क्या लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जब सिंपल पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको जब सिंपल पेंडुलम का लेक्चर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो यहां पर यूज करूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं जी फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम पीरियड का, दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो ये मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, ये मैंने आपके सामने जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया। तो ये तीन चीजें हमने जो है वो निकाल ली। अब हमारे लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करता हूं कि मैं इस लेंथ को जो है वो फाइंड कर सकूं। तो जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करने लगा हूं। कैसे, T इज इक्वल टू 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट L डिवाइडेड बाय अंडर रूट G। कोई मसला नहीं, अगर एक ही डिवाइड के अंदर दो वैल्यूज डिवाइड, एक ही अंडर रूट के अंदर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो उनको अलग अलग जो है वो डिवाइड में अंडर रूट के साथ जो है वो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहां से अंडर रूट L की अगर वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ये G यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा T मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट G। मुझे L चाहिए, ये 2 पाई, यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आगे जब डिवाइड किया तो ये बन गया 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L। मुझे अंडर रूट L की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंपल L, सिंपल लेंथ चाहिए। तो मैं अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लिया। जैसे मैंने यहां पर स्क्वायर लिया, ये बन गया t स्क्वायर, इस स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, यहां g रह गया, 2 का स्क्वायर क्या आया 4, पाई का स्क्वायर एज इट इज, और जब इसका स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो फार्मूला बन चुका है लेंथ का। अब आप गौर करें तो लेंथ का फार्मूला यहां से हमारे पास g भी है, t भी है, हमारे पास टाइम पीरियड यहां से हमने गिवन में निकाल लिया था, 4 एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। इन वैल्यूज को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब इन वैल्यूज को जो है वो जरा पुट करके देखते हैं। ओके, तो मैं इसको जो है इस वैल्यू को जरा यहां पर जो है वो लिखता हूं। देखें यहां पर जब मैं इस a पार्ट को सॉल्व करता हूं, a इज इक्वल टू, a को जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ अर्थ। यहां पर इस l के साथ, l की जगह पर क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, t स्क्वायर एज इट इज, g यहां पर कौन सा वाला आएगा, gm आएगा, ge आएगा, ge आएगा बिकॉज़ यहां पर मैं l कौन सा यूज कर रहा हूं, le। अगर अर्थ के लिए बात करें तो यहां पर g की वैल्यू भी क्या आएगी, ge आएगी डिवाइडेड बाय 4, और पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई को हम अभी ऐसे लिख देते हैं पाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया इस a पार्ट के लिए। इस फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं जी। वैल्यूज हमारे पास आ गई, le इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या थी 2, तो मैंने इसकी जगह 2 पुट किया, ये बन गया 2 का स्क्वायर। g की वैल्यू क्या थी, g की वैल्यू थी 10, यहां पर आ गया जी 10 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या होती है जी 3.14, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर, तो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, मैं ये रेस कर रहा हूं, तो इन रेस करके जो है मैं इन वैल्यूज को थोड़ा सा यहां पर करके लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये बोर्ड की जो जगह चाहिए इसको मैंने रेस करना है। तो मैं क्या लिख लेता हूं, यहां पर टाइम पीरियड है मेरे पास 2 सेकंड, मैं यहां पर छोटा छोटा करके लिख लेता हूं। gm जो है वो मेरे पास है जी 1.67, और ge जो है दैट इज 10। ये मैंने वैल्यूज को यहां पर लिख लिया। अब मैं इस साइड को जो है वो थोड़ा सा रेस कर रहा हूं ताकि मैं बाकी जो है वो काम कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब कैलकुलेटर के अंदर जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं le इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4
इंटू 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। और जब आप 3.14 का जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आता है, इसको कैलकुलेटर के अंदर जो है उसका स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 9.85 आई थिंक राउंड अबाउट ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप जब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि देखें 4 मेरे पास 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया LE इज इक्वल टू 10 ओवर 9.85। अब आप क्या करें, आप फौरन कैलकुलेटर को अपने हाथों में लें और इसको फौरन जो है वो 10 डिवाइडेड बाय 9.85 करें और मुझे बताएं आंसर क्या आता है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 1.104 मीटर जो है वो इसकी आपके पास जो है वो लेंथ कैलकुलेट होगी। आई थिंक 014 शायद आता है। आप इसको जो है वो कैलकुलेटर में सोल्व कर लीजिएगा तो ये आपके पास जो है वो इसकी लेंथ आती है। तो मैंने एक पार्ट जो है वो फाइंड कर लिया LE। अब मैं यहाँ पर जो है वो इसका दूसरा पार्ट LM जो है वो फाइंड करने लगा हूं, तो मैं ये वैल्यू जो है वो रेस करने लगा हूं। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। तो मैं ये साइड रेस करके मैं इस वाली वैल्यू को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, एंड देखते हैं कि सॉल्व होती है कि नहीं होती। मैं इसको रेस, तो स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर LE जो है वो निकाल लिया था। दूसरा पार्ट जो है हमारा LM वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ पर फॉर्मूले को दोबारा जरा लिखता हूँ, LM इज इक्वल टू, अब मैं LM के लिए लिख रहा हूँ तो जहां पर E है वहां पर क्या आ जाएगा, M, यानी मून के लिए लिख रहा हूँ तो मून आ जाएगा। तो यहाँ पर LM इज इक्वल टू T स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर GE की जगह क्या आएगा, GM आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया GM डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज और पाई स्क्वायर भी एज इट इज। तो ये जो फॉर्मूला है ये मेरे पास लेंथ ऑफ मून के लिए बन गया। ये फॉर्मूला आया कहां से था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से। मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया था। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज को जो है वो पुट करने की कोशिश करता हूं और फिर इसके बाद जो है हम पुट करने के बाद इसका लेंथ ऑफ मून निकाल लेंगे कि मून पर इसकी लेंथ क्या है। देखें, ये L ऑफ M इज इक्वल टू T की जगह क्या आएगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम था, दैट इज 2 सेकंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 और स्क्वायर एज इट इज। GM जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया था GE ओवर 6 करके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई थी 1.67। तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी 1.67 डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज और इस पाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3.14 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको जरा कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करता हूं। तो देखें LM इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई कर 1.67 एज इट इज, ये वाला 4 एज इट इज। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 9.85। अभी यहां पर हमने लिया भी था, ये देखिए 9.85 जो है वो यहां पर इसकी वैल्यू होगी। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, 4 से कटिंग हो गई, यहां पर आ गया LM इज इक्वल टू 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85। आप जो है जब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.17 मीटर। तो ये मेरे पास जो है वो लेंथ आ चुकी है, लेंथ ऑफ मून। तो लिहाजा हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम था उस सिंपल पेंडुलम की अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसकी लेंथ अर्थ के ऊपर जो है वो कितनी होगी 1.014 मीटर, जबकि वही उसकी लेंथ मून के ऊपर कितनी होगी 0.17 मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो पहला न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट इट इज इजी टू सॉल्व। अगर आपको जो है वो गिवन डाटा टू फाइंड और फॉर्मूले के बारे में पता है तो आप इन न्यूमेरिकल्स को तो बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने जो आपको नजर आ रही होगी। न्यूमेरिकल 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है, वो ये कहती है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून। एक पेंडुलम है, उसकी जो मून पर है वो लेंथ क्या है 0.99 मीटर है। उसका द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। उसका टाइम पीरियड क्या है 4.9 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून। तो उस मून के ऊपर जो है वो G की वैल्यू क्या होगी। वही न्यूमेरिकल है जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया है, वही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा। बस वहां पर हमने लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था G गिवन था, यहां पर हमें G फाइंड करने के लिए कहा गया है आपको क्या गिवन है, आपको लेंथ गिवन है। तो काम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था। चलें जी इसमें से जो है हम गिवन डाटा को निकालना शुरू करते हैं कि हमारे पास डाटा कौन-कौन सा गिवन है। तो सबसे पहले यहां पर देखें हमारे पास जो क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मेरे पास जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून यानी कि LM
क्या है मेरे पास 0.99 मीटर। तो ये मैंने जो है वो lm निकाल लिया। दूसरी चीज यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, ये टाइम पीरियड गिवन है। तो टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई 4.9 सेकंड। तो ये हमने फाइंड कर लिया। और इसके अलावा हमें जो है वो कुछ भी नहीं पता, तो ये हमारे पास जो है वो गिवन डाटा था। गिवन डाटा के अंदर बस ये दो चीजें थी, ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टू फाइंड। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, यानी कि जी एम जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने गिवन डाटा और टू फाइंड लिख लिया। अब मैं लिखता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है जो आपका जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज हुआ है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। तो मैं यहां लिखता हूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर लिखता हूं। फॉर्मूला आपके पास ये है कि फॉर्मूला आपके पास क्या है, दैट इज टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने एल फाइंड करना था, तो मैंने एल को जो है वो सेपरेट किया था। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने यहाँ पर जो देखें जी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में से जी को जो है वो सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही मैं इस अंडर रूट को जो है वो पहले ब्रेक करूंगा। 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं क्योंकि मुझे जगह वो चाहिए, मैंने वहां पर जो है वो उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा शायद। तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट जी को यहां पर लेकर आता हूं। अंडर रूट जी इधर आ जाएगा और ये टाइम पीरियड जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय टी। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब यहां देखें मुझे जी चाहिए, अंडर रूट जी नहीं चाहिए। तो सिर्फ जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लूंगा। तो यहां जी रह जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का स्क्वायर एज इट इज, एल अंडर रूट एल का स्क्वायर लूंगा तो सिर्फ एल रह जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर जो है मैं यहां पर जी मुझे बताएं किस पे फाइंड करना है, अर्थ पे या मून पे। मून पे फाइंड करना है तो मैं यहां पर भी स्मॉल एम लिख लेता हूं और यहां पर भी जो है वो स्मॉल एम लिख लेता हूं, ताकि जिससे मुझे ये पता लगेगा कि हम यहां पर जो वैल्यूज लेने लगे हैं वो मून के ऊपर जो है वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है। अब इनके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। जीएम हमने फाइंड करना है, जीएम यहीं पर रहेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या थी 3.14, उसका स्क्वायर, और लेंथ ऑफ मून जो है वो हमें यहां पर गिवन थी, दैट इज 0.99 मीटर। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 0.99। टाइम पीरियड भी हमें गिवन है, दैट इज 4.9 सेकंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया जी 4.9 इसका स्क्वायर। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर के ऊपर इसका स्क्वायर लें और इन सबको जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास वैल्यू आएगी 39.044। देखिए कि कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आती है। अगर तो यही आती है इसका मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका जो है 4.9 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा जी 24.01। ये मेरे पास आ गया जी जी एम, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इसको जो है वो डिवाइड करें कैलकुलेटर पे। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है जी 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर आता है। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके चेक कर लें, अगर तो यही आंसर आता है तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने जो है वो जी की वैल्यू ऑन मून फाइंड कर ली, जिसका टाइम पीरियड 4.9 सेकंड था और उसकी लेंथ कितनी थी 0.99 मीटर। तो लिहाजा हमने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को देखते हुए गिवन डाटा निकाला, हमने ये देखा कि फाइंड क्या करना है, फार्मूला अप्रोप्रिएट बनाया और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो नजर आ रही होगी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए उसको रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट ये कहती है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। आपने सिंपल पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, उस पेंडुलम को जमीन पर भी रखा गया और चांद पर भी, उसको मतलब उसकी मेजरमेंट जमीन पर भी की गई और चांद पर भी जो है उसकी मेजरमेंट की गई। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। ये लाइन ये कह रही है, ये लाइन जो है वो यही कह रही है जो न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर आप कर चुके हो। सेम वही बात है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी जो है वो मून की सरफेस पर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का 1/6 है। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 6 से डिवाइड कर दो तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आ जाएगा।
जबकि ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ जो है हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये मेरे पास सिंपल सी स्टेटमेंट थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था एज इट इज है, वो फार्मूला थोड़ा सा जो है वो हम अरेंजमेंट उसकी चेंज करेंगे। वहां पर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपने लेंथ फाइंड की, न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपने जी फाइंड किया, यहां पर हम क्या फाइंड करने लगे हैं, टाइम पीरियड फाइंड करने लगे हैं। फार्मूला जो है वही यूज होगा। तो आइए इसकी जो है वो गिवन डाटा निकालते हैं। अगर आपको आता है तो साथ साथ सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या मैं ठीक अटेम्प्ट कर रहा हूं या मेरा जो है वो कांसेप्ट थोड़ा सा गलत है। ठीक है, साथ साथ जो है वो आप इसको सॉल्व करें। तो गिवन डाटा जो है वो निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा के अंदर आती है लेंथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी लेंथ जो है वो सिंपल पेंडुलम की वो क्या है जी 1 मीटर लॉन्ग। तो मैंने लेंथ लिख दी 1 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, उसको अर्थ पर प्लेस किया गया, मून पर प्लेस किया गया, खैर कोई नहीं। दूसरी वैल्यू हमें क्या गिवन है, दैट इज जीई यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, वो मेरे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने ग्रेविटेशनल और एक्सेलरेशन ऑन अर्थ निकाल लिया। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो बिल्कुल वैसे जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था, gm इज इक्वल टू ge बाय 6। तो ge मेरे पास क्या है 10 बाय 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास gm आ गया। ठीक है, जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर फाइंड किया था, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। हमने फाइंड ये करना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक कांसेप्ट है, देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम अर्थ पे भी फाइंड करेंगे और इसका टाइम पीरियड हम मून पर भी फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ ये भी मैंने फाइंड करना है और टाइम पीरियड ऑन मून ये भी मैंने फाइंड करना है। तो ये दोनों वैल्यू जो है मैंने फाइंड करना है। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूं। तो आइए इन दोनों पार्ट्स को जो है सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले जरा फार्मूले के बारे में हम देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर जो है फार्मूला कौन सा यूज करना है। तो फार्मूला बिल्कुल वही है जो अभी आप दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो यूज करके आ चुके हैं, वही फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज होगा। फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड का इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला है जो कि हम अभी तक सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। हमने फाइंड टाइम पीरियड ही करना है, इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो अरेंज हो चुका है। अब हम फाइंड करते हैं जी, पहले हम फाइंड करते हैं अर्थ के लिए। तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर जो है वो t के नीचे अगर e लिख रहा हूं तब मुझे बताएं मैं यहाँ पर l के नीचे ही लिखूंगा? नहीं, l के नीचे e नहीं लिखूंगा क्योंकि l दोनों के लिए सेम है। l जो है वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपके हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लिहाजा मैं क्या करता हूं, L के नीचे जो है वो E नहीं लिखूंगा बल्कि G के नीचे जो है वो E लिखूंगा। तो ये मैंने जो है वो वैल्यू अब इस फार्मूला जो है वो अरेंज कर लिया, किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के लिए। अब इसके अंदर जो है वैल्यूज को पुट करते हैं। देखें टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ठीक है, अंडर रूट L की वैल्यू क्या है 1, G ऑफ E की वैल्यू क्या है 10। तो ये मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर के अंदर क्या करें, इन दो वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6.28 कैलकुलेटर में सोल्व करने से। और आप क्या करें 1 डिवाइडेड बाय 10 जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.1। अब आप क्या करें, आप इसका अंडर रूट जो है वो फाइंड करें। अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1.985 सेकंड। तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 2 सेकंड जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इसका क्या हुआ 2 सेकंड। अब इसको जब अंडर रूट इसका कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.316। इसको जब आप अंडर रूट लेंगे तो 0.316 को आप जब 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 1.985 सेकंड। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड है अर्थ के ऊपर। अब बी पार्ट ये कहता है, बी पार्ट ये कहता है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है मून पे। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले को हम अरेंज कर लेते हैं। मैं बी पार्ट यहां लिखता हूं। तो जब हम टाइम पीरियड ऑफ मून के लिए फाइंड करेंगे तो L के साथ m लिखेंगे, नहीं L वो दोनों के लिए सेम है, तो मैं L के साथ नहीं बल्कि G के साथ जो है वो m लिखूंगा। तो मैंने G के साथ m लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो Tm इज इक्वल टू 2 पाई की जगह क्या आएगा 3.14, L की वैल्यू क्या है 1 और Gm जो है मैंने अभी फाइंड किया था वो क्या था 1.67। इसकी जगह मैंने 1.67 जो है पुट कर दिया। इसकी सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं यहां पर इस साइड पे कर रहा हूं। अब यहां देखिएगा, अच्छा जी, इन दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा Tm इज इक्वल टू, जैसे ही मल्टीप्लाई कराए तो ये आ गया जी 6.28 मल्टीप्लायर। इस अंडर रूट को जरा सॉल्व करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.67 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.598 तकरीबन। ठीक है जी, यही आएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इस अंडर रूट को जो फाइंड करें, इस अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 6.28 से आप मल्टीप्लाई करवाएं
और कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद मुझे बताएं आंसर क्या आता है। आई होप आपका आंसर आएगा 4.856 सेकंड। ये जो है वो आपका आंसर आएगा टाइम पीरियड ऑन मून का। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो तकरीबन आई थिंक आपके पास आता है 0.773 के करीब इसका अंडर रूट। तो 0.773 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.856 जो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा ऑन मून। तो मैंने दोनों फाइंड कर ली, टी ई भी फाइंड कर लिया और यहाँ पर देखें टी एम जो है वो भी मैंने फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 था, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 जैसा। तो 1 2 3 तकरीबन एक जैसे थे। 1 के अंदर फार्मूला तीनों में सेम यूज हुआ है, बस कांसेप्ट आप देख लें। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ रही है तो आप एक ही फार्मूले से जो है वो 3 न्यूमेरिकल को आसानी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने जो नजर आ रही होगी। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो ये कहती है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इज 2 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट यानी एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करता है 2 सेकंड्स के अंदर। आपने बतानी है इसकी लेंथ क्या होगी। बेटा मैंने जब आपको चैप्टर के अंदर ये वाइब्रेशन या टाइम पीरियड के बारे में डेफिनेशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड डेफिनेशन ही ऐसी है कि एक सिंपल पेंडुलम कितने सेकंड के अंदर अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसका टाइम पीरियड है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 सेकंड है ये इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट की 2 सेकंड के अंदर। तो डेफिनेशन भी ऐसे ही है कि एक वाइब्रेशन जो है वो कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट की जाती है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो लिहाजा ये जो 2 सेकंड है ये मुझे गिवन है, तो मैं यहां लिख देता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड। दूसरा नंबर मुझे क्या गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो है वो कोई अर्थ या मून का कांसेप्ट नहीं है, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 जैसा न्यूमेरिकल है वही फार्मूला यूज होगा, वैसे ही फार्मूले को अरेंज करेंगे। बस यहाँ पर अर्थ और मून का जिक्र नहीं है, जनरल जो है वो आपने यहाँ पर डिस्कशन कर देनी है। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 था। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। तो न्यूमेरिकल को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप भी इसको करें, देखें कि जो है वो आप ठीक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैंने फाइंड क्या करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड। तो मैंने यहाँ पर जो है वो फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करनी है लेंथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ मैंने जो है वो फाइंड करनी है। तो अब मैं जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इज इक्वल टू टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला लगेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। वही वाला फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब मैंने फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना है। तो मैं इस फॉर्मूले को जरा इस तरह अरेंज करता हूँ कि L की वैल्यू जो है फाइंड कर सकूं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था वैसे ही इसको अरेंज करेंगे। तो साथ साथ अरेंज करें, 2 इज इक्वल टू 2 पाई क्या किया था, इस अंडर रूट को जो है वो सेपरेट करेंगे। तो दोनों अंडर रूट को सेपरेट कर लिया। अब इस अंडर रूट L की वैल्यू फाइंड करना है, ये इस तरफ रहने दूंगा, बाकी सब वैल्यूज को उधर भेज दूंगा। तो ये जो G है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर जो है वो अंडर रूट L की वैल्यू होगी। मुझे L की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट L की नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लिया तो सिर्फ g रह गया डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। सॉरी 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर एज इट इज। इधर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, क्या रह गया l रह गया। बात समझ आई, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ जैसा न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके ले लेते तो ये इसको जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। 2 इज इक्वल टू 2 या आप इस तरह कर लें। अगर आप x इज इक्वल टू 2 कहते हैं और 2 इज इक्वल टू x कहते हैं तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इस तरह इसको जो है वो रेसिप्रोकल किया है। l को यहां लिख लिया, ये वाली वैल्यू को वहां लिख लिया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। t की वैल्यू मुझे यहां पर पता है, g की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपली जो है वो l का आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने लगूं, इनकी वैल्यूज को जो है वो यहां पर पुट करने लगूं। आए देखें, वैल्यूज को पुट करते हैं। l इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 2 सेकंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2, उसका क्या आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू क्या थी, g की वैल्यू थी 10। तो g की जगह क्या पुट कर दिया 10 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। पाई की जगह क्या आएगा, पाई की जगह आएगा 3.14 और इसका स्क्वायर। तो जरा गौर करें, ये वही वाली कैलकुलेशन नहीं बन गई जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपने की थी, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। तो आप इस कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हैं, कैलकुलेटर में दोबारा भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.85, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। 4 4 से कैंसिल, L इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9.85 और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.014 मीटर। तो
तो ये आपके पास लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड आपके पास क्या है 2 सेकंड है। तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो कि मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर था। अपना जो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उससे ऑनवर्ड जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। आपको इस लेक्चर के अंदर इसको न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई कांसेप्ट जो है वो क्लियर ना हो, कि कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इधर फेसबुक के जो पेज है स्टडी पॉइंट पीके, वहाँ पर जाकर मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आपको आपकी क्वेरी को जो है वो आसानी सोल्व कर दूंगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आई है तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।